अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सीमा की कल रात 11:30 बजे 11:25 पे अच्छी भली पिटाई हुई है। सीमा की तो पिटाई हुई है, वो पहले भी होती रहती है, खबरें आती हैं, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन इस बार हदें मुका दी गई हैं। इस बार सीमा के साथ साथ बच्चों की भी पिटाई की गई है और अच्छी भली पिटाई हुई है। इतनी पिटाई की गई है कि बच्चों के भी चीखने की आवाज़ें मोहल्ले में अच्छी भली आ रही थी। जब मोहल्ले के लोगों ने, जो वहाँ पे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने जब आवाज़ें सुनी तो वो सिक्योरिटी एहलकारों के पास गए। उन सिक्योरिटी एहलकारों के पास, उन पुलिस वालों के पास जो घर के बाहर मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिए। जब बात की गई कि देखिए बच्चों को भी मारा जा रहा है, पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और सीमा की भी सबसे पहले पिटाई हुई है, आप लोग घर के बाहर मौजूद होने के बावजूद क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तो सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जो बात आगे सुनने को मिली वो सुन के हम भी हैरान रह गए कि ये भाई सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं या फिर बस यहाँ पे अपना टाइम पूरा करने के लिए आए हुए हैं। तो सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से ये कहा गया, पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि ये घर का निजी मामला है, घर के अंदर के ये मामलात हैं, तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हालांकि चाहिए तो ये था कि वो इस चीज़ पे एक्शन लेते, जो भी मामलात घर के अंदर हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में बात होती और सीमा को, चलो ठीक है सीमा ने गलत किया है, उसको पढ़ रही हैं, वो अब भुगत रही है क्योंकि उसने गलत किया है, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को क्यों मारा जाता है? मोहल्लेदारों का कहना है अगर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बच्चों की बॉडी पे आपको बाकायदा निशानात भी मिलेंगे, जिस तरह से कि आवाज़ आ रही थी मारने की। अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कब होगी? क्योंकि ये चीज़ पिछले 2 हफ्तों से हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैंने एक बात की थी कि मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता होता, लेकिन मुझे एक छोटा सा सबूत इस तरह का भेजा गया है जिसे देखने के बाद मैंने आज ये वीडियो बना दी है। लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इस चीज़ की पुष्टि की थी कि हाँ सीमा को मारा जा रहा है, लेकिन उस दौरान मैं चुप रहा। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बग़ैर किसी बड़े सबूत के या किसी ऐसे बंदे के कहने के कि जो वेरीफाइड बंदा हो, जैसा कि मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं जिनकी न्यूज़ ऑथेंटिक होती है, जैसा कि ATS की रिपोर्ट आज तक जितना भी हमें बताया गया है कि कहाँ तक पहुँची, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, ATS ने रिपोर्ट दे दी हुई है। अब कुछ मज़ीद इदारे हैं हिंदुस्तान के जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर इदारे के पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है। जैसा कि एंटी टेररिज्म जो इदारे होते हैं उन्होंने बस टेररिज्म को देखना होता है, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी आ जाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। इसके बाद कुछ इदारे होते हैं जिन्होंने ये देखना है कि आखिर पाकिस्तान से जब ये आई इस वक्त इसकी क्या सोच थी, किन लोगों के साथ कनेक्टेड थी, ये ग्रोह है कौन सा। टेररिज्म वालों ने भी तकरीबन यही चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस होता है, कंट्री के रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं के मुताबिक तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही है वो बात यह है कि सब कुछ ठीक नज़र आने वाला ठीक नहीं है। सीमा यूट्यूब पे आके मुख्तलिफ बातें कर रही होती है कि मैंने हिंदुस्तान में ही रहना है, हिंदुस्तान की ही हूँ मैं, लेकिन ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं कि इसकी पिटाई होती है। क्यों इसको इतनी मार लगती है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, ये तो अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इदारे ही बता सकते हैं कि आखिर इसको इतना क्यों मारा जाता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, वो यही हैं कि तकरीबन हर आए दिन इसको मार लगती है। पहले भी बताया गया था, मुझे नहीं यकीन किया मैंने, अब भी बताया गया तो बताए पे यकीन नहीं किया मैंने। फिर मुझे कॉल की गई, सबूत के तौर पे कॉल की गई मुझे, सीमा की ही आवाज़ थी, पीटने की भी आवाज़ें आ रही थी। इतना करीब हमसाये रहते हैं जिन्होंने ये सब कुछ भेजा है हमें। और एक और बात जो निकल कर सामने आई थी कि जो हमसाये हैं उनको तंग किया जा रहा है सचिन की तरफ से। इस बात में भी सदाकत थी, ये बात भी सच थी। हमसायों को भी तंग किया गया है, कहा गया है कि अगर आप में से किसी ने कोई डाटा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भेजा, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। लेकिन हमसाये नहीं डरते, शायद
इज़्ज़तदार लोग हैं जो आसपास रहते हैं, सचिन की फैमिली की तरह नहीं है। सचिन ने बुलाया, अब मारपीट करता है। उसके वालिद की भी आवाज़ आ रही थी, बड़े गुस्से में थे वो भी, और गालियां भी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे, मार भी रहे थे, साथ साथ मार मार के गालियां दी जा रही थी। इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा था, ये तो अब वक्त ही बताएगा, या फिर अगर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन मारना है इन्होंने, सीमा ने गलत किया, तुम लोग सीमा को मारो। वैसे सीमा भी तुम्हारे बुलाने पे आई है ना, कि वो खुद आ सकती थी। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि सीमा को मारा जा रहा है तो ठीक है, मारा जाए, बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, सोचने की बात है ना। यहाँ पे ये बच्चों का क्या कसूर है। अगर आप बच्चे होते, बचपन में आपने बचपन गुजारा है, आपकी अम्मी कहीं पे जाती, आपको साथ ले जाती, तो आपने क्या कहना था कि हमने नहीं जाना, कहना था ऐसा? हरगिज़ नहीं कहना था। बस इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना सीमा ने जो किया है उसने तो भुगतना ही भुगतना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और हम इस पर सिर्फ बात ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदा जब गलत करता है तो उसको सज़ा मिलती है। अभी मीना फैमिली की तरफ से सीमा को सज़ा दी जा रही है, लेकिन बच्चों को सज़ा देना ये समझ से बाहर है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे। बच्चों का इसमें क्या कसूर है, माँ ने जो कहना है बच्चों ने तो वही करना है। अभी आपने देखा धर्म परिवर्तन जो शो कराया जा रहा है, जब मेरे कुछ जो मेरे हिंदू दोस्त हैं जो इन चीज़ों को देखते होते हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी के कहने से धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, इसके लिए बाकायदा कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। और बच्चे अभी, क्योंकि बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, अगर बच्चों का मज़हब चेंज कराना है उसके लिए बच्चों का 18 साल का होना लाजमी है। बच्चे जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इस चीज़ को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रही बात कि बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हालात कैसे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को रखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए, एटीएस को भी एक्शन लेना चाहिए। कम से कम इस चीज़ की तो जांच करें ना कि बच्चे इस वक्त किस कंडीशन में हैं। डरे हुए हैं बच्चे, डराया गया है, मारा जाता है, बहुत ज़्यादा मारा जाता है। इस दौरान बच्चों की जो कंडीशन है वो देखने के काबिल ही नहीं रहती, इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है। आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम ये जो बरनोला लगा हुआ था बच्ची की हाथ पे, मुन्नी के हाथ पे था, उस वक्त भी पिटाइयाँ हुई थी। जब वो कहती है मैंने अपने बाप से मिलना है, या शायद वो कहती होगी मैंने अपने घर जाना है, तब उसको मारा जाता होगा। ऐसा ही है ना। अब क्या हालात हैं, क्या लास्ट टाइम जो था वो बच्ची की तबीयत ख़राब थी या तब भी मारा गया था। इसी के अलावा एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें सीमा से इंटरव्यू लिया जा रहा था और एक कैमरामैन ने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें जो बेटी है, बड़ी बेटी है, वो ज़मीन पे बैठी हुई है और थोड़ी ऐसे करके देख रही है, कभी यूँ, और बड़ी उकताहट सी फील कर रही है, जैसे बेचैन हो बहुत ज़्यादा। जैसे ये होता है ना कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि अब तो मैं आपको यही मिसाल दूंगा, पहले होता था कि लोग किसी तरह बैठ के कुछ चीज़ें सोच के तो अपना टाइम पास कर लिया करते थे। अब आप ये सोचें आपके पास फ़ोन भी नहीं है, या आपका इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो चुका है, फ़ोन मोबाइल बैटरी हो गई है इसकी लो और बंद हो गया है, और आपने एक ही जगह पे, आसपास भी कोई नहीं है, बैठना है, गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, धूप भी बहुत ज़्यादा है, और आपने उसी जगह पे बैठना है, वो भी पता नहीं कब तक। आपकी फील कैसी होगी, आपको कैसा फील हो रहा होगा, ज़रा सोच के देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा। तो बच्चों के माइंड में यही है कि पता नहीं कब तक हमने इस जगह पे रहना है, जाना भी है, वापस नहीं जाना। आगे से रोते हैं, कोई बात करते हैं तो पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। यार हिंदुस्तान में ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि हिंदुस्तान के जो हमने रूल्स देखे हैं, पढ़े हैं या हमें बताए गए हैं, वो तो इतने सख्त हैं कि मीना फैमिली कुछ कर ही नहीं सकती बच्चों का, ना सीमा का। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उसको मारा भी जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, सीमा को मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सीमा को बहुत जल्द पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है, इस चीज़ को कंफर्म किया है। मैंने वीडियो के दरमियान में भी ये बात की थी, लेकिन अब क्लियर तरीके से आपको बता दूं कि सीमा को फ़िलहाल नहीं भेजा जा रहा, इसके ऊपर कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हो सकता है CIA इन्वॉल्व हो चुकी हो सकता है हिंदुस्तान